Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on more about Scratch, and this is the 7th chapter of your book. Let's start. Adding new sprite from library. लाइब्रेरी से कोई नई स्प्राइट को ऐड कैसे हम स्क्रैच में करते हैं वो देखते हैं. कैट इज द डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच. स्क्रैच में जो कैट है वो एक हमारी डिफॉल्ट स्प्राइट है, ठीक है. बट वी कैन इंसर्ट अ न्यू स्प्राइट. टू ऐड अ न्यू स्प्राइट फॉलो दीज स्टेप. हम अपनी इच्छा अनुसार नई स्प्राइट भी इसमें ऐड कर सकते हैं. उसके लिए ये स्टेप है. स्टेप 1, क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन. हमको सबसे पहले कहां पर क्लिक करना है? चूज स्प्राइट, और ये हमको लाइब्रेरी ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है. स्टेप 2, द स्प्राइट लाइब्रेरी अपेयर. उसके बाद में हमें स्प्राइट लाइब्रेरी जो है वो दिखने लगेगी कुछ इस तरह से. ये सारी स्प्राइट आपको दिख रही हैं, है ना. सिलेक्ट द कैटेगरी से एनिमल. उसके बाद में हमको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. ये स्प्राइट लाइब्रेरी में ये सारी कैटेगरीज हैं, है ना, और इसमें हम कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे. तो हमने एनिमल कैटेगरी सिलेक्ट किया. हमने एनिमल कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. स्टेप 3, सिलेक्ट अ स्प्राइट फ्रॉम योर चूज. उसके बाद में ये सारे एनिमल स्प्राइट जो हैं यहाँ पर हमको दिखने लगेंगे. और भी हैं, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो और भी मिल जाएंगे हमको, है ना. अपनी इच्छा अनुसार कोई भी स्प्राइट इसमें से हम चूज कर लेंगे, ठीक है. स्टेप 4, क्लिक ऑन ओके बटन. उसके बाद में चूज करके फिर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे. यहाँ पर ओके बटन हमको दिख रहा है, ठीक है. द न्यू स्प्राइट विल अपेयर ऑन द स्टेज. इट ऑल्सो गेट्स एडेड टू द स्प्राइट लिस्ट. उसके बाद में एक नई स्प्राइट जो है हमको स्टेज पर दिखने लग जाएगी, ठीक है. इट्स ऑल्सो गेट एडेड टू द स्प्राइट लिस्ट. वी कैन हाइड द प्रीवियस स्प्राइट फ्रॉम द स्टेज. हम जो हमारी पिछली स्प्राइट थी उसको स्टेज से हाइड कर सकते हैं. इन द स्प्राइट लिस्ट, राइट क्लिक ऑन द स्प्राइट वी वांट टू द हाइड एंड सिलेक्ट हाइड ऑप्शन. इन द स्प्राइट लिस्ट में राइट क्लिक ऑन द स्प्राइट, और स्प्राइट पर राइट क्लिक करके हमें वहां पर हाइड ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से हम उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है. हाउ टू चेंज द appearance of sprite. To change the sprite's appearance we can use custom. sprites के appearance को change करने के लिए हम customs का यूज करते हैं, ठीक है. The looks category in the block menu has instructions to change the appearance of the sprite. द लुक्स कैटेगरी इन ब्लॉक मेन्यू. ब्लॉक मेन्यू में हमको लुक्स कैटेगरी मिलेगी, ठीक है. वहां पर हम इंस्ट्रक्शंस देंगे किस लिए? स्प्राइट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए. वी कैन सी द डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स फॉर अवर स्प्राइट बाय क्लिकिंग द कॉस्ट्यूम्स टैब्स नेक्स्ट टू द स्प्राइट टैब. वहां पर हमको क्या मिल जाएगा? वी कैन सी द डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स. वहां पर हमको अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम्स मिल जाएंगी और उन पर हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कॉस्ट्यूम को हम वहां से अपनी स्प्राइट के लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है. टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट फॉलो दीज स्टेप. और इसको चेंज करने के लिए इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना होगा. कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप 1, क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम्स टैब to display the list of costume of the selected sprite. हमको किस पर क्लिक करना है? कॉस्ट्यूम ऑप्शन पर, ठीक है, जो कि हमको कहां पर मिलेगी? जो सिलेक्टेड स्प्राइट है उसके टैब द डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम्स. कॉस्ट्यूम टैब, क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम टैब टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कॉस्ट्यूम द सिलेक्टेड स्प्राइट. जो हमारी सिलेक्टेड स्प्राइट है उसके लिए कॉस्ट्यूम की लिस्ट देखने के लिए हमको कॉस्ट्यूम टैब पर क्लिक करना है. स्टेप 2, नाउ क्लिक ऑन द स्प्राइट्स टैब. उसके बाद में स्प्राइट्स टैब पर क्लिक करेंगे. स्टेप 3, सिलेक्ट मोशन कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स मेन्यू. ब्लॉक्स मेन्यू में मोशन
कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 4, ड्रैग द ब्लॉक इन द स्प्राइट एरिया एंड चेंज इट्स स्टेप वैल्यू फ्रॉम 10 to 30। उसके बाद में क्या करेंगे, ड्रैग दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को स्प्राइट एरिया में ड्रैग करके लेकर के आएंगे और स्टेप वैल्यू 10 से बढ़ा करके कितना कर देंगे, 30 कर देंगे, 10 से 30 कर देंगे। स्टेप 5, सिलेक्ट लुक्स कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स मेन्यू, ब्लॉक्स मेन्यू की लुक्स कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 6, नाउ ड्रैग दिस ब्लॉक इन द स्प्राइट एरिया, उसके बाद में इन ब्लॉक को स्प्राइट एरिया में ड्रैग करेंगे। स्टेप 7, क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक टू रन द ब्लॉक स्टैक, क्या करेंगे, क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक टू रन द ब्लॉक स्टैक, किसी भी एक ब्लॉक पर क्लिक कर लेंगे इस ब्लॉक स्टैक को रन करने के लिए। द स्प्राइट विल चेंज इट्स कलर, साइज एंड कॉस्ट्यूम, जो हमारी स्प्राइट है उसका कॉस्ट्यूम का कलर है ना और साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लुक्स ब्लॉक यूज इन दी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से ब्लॉक यूज हुए हैं, किस काम के लिए यूज हुए हैं वो देखते हैं। चेंज कलर इफेक्ट बाय 20, दिस ब्लॉक इज यूज टू चेंज द कलर एंड अदर ग्राफिक इफेक्ट्स ऑन अ स्प्राइट, हमारी स्प्राइट के कलर को और ग्राफिक इफेक्ट को चेंज करने के लिए इस ब्लॉक का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, दिस ब्लॉक इज यूज टू स्विच टू द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम इन द स्प्राइट्स कॉस्ट्यूम लिस्ट, हमारी स्प्राइट्स कॉस्ट्यूम की जो लिस्ट है उसकी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम देखने के लिए, उसकी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम स्विच करने के लिए इस ब्लॉक का यूज हुआ है। ठीक है, चेंज साइज बाय 10 ब्लॉक, this block is used to change the sprite size by the specified amount, हमारी sprite के साइज को एक स्पेसिफाइड अमाउंट में चेंज करने के लिए इस ब्लॉक का यूज हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पेंटिंग न्यू स्प्राइट, टू पेंट और क्रिएट योर ओन स्प्राइट फॉलो दीज स्टेप, अपनी खुद की स्प्राइट क्रिएट करने के लिए और पेंट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द पेंट न्यू स्प्राइट बटन, सबसे पहले हमको पेंट न्यू स्प्राइट बटन पर क्लिक कर लेना है। स्टेप 2, यूज द डिफरेंट टूल्स टू ड्रॉ अ स्प्राइट, हमको अलग अलग टूल्स यहां पर मिल जाएंगे, उनका यूज करके स्प्राइट ड्रॉ करना है। ठीक है, द पेंट एडिटर विंडो ओपन अंडर द कॉस्ट्यूम्स टैब, उसके बाद में द पेंट एडिटर विंडो जो है वो कॉस्ट्यूम टैब के अंडर, कॉस्ट्यूम टैब के नीचे खुल करके आ जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, अ न्यू स्प्राइट विल बी एडेड टू द स्प्राइट लिस्ट, हमारी स्प्राइट लिस्ट में एक नई स्प्राइट जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, वंस वी हैव created the sprite, we can make duplicate of it, increase or decrease its size or delete it by using the sprite toolbar। एक बार स्प्राइट क्रिएट करने के बाद में हम उस स्प्राइट का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, उस स्प्राइट को एडिट कर सकते हैं, उस स्प्राइट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्प्राइट टूल बार का यूज करके। ठीक है, स्प्राइट टूल बार ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से टूल बार होंगे। डुप्लीकेट, इट क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ द स्प्राइट, डुप्लीकेट ऑप्शन से हम अपनी स्प्राइट की एक अलग कॉपी बना देंगे, क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, डिलीट, इट डिलीट्स द स्प्राइट, ये जो है हमारी स्प्राइट को डिलीट कर देगी। ठीक है, ग्रो, इट्स इंक्रीजेस द साइज ऑफ द स्प्राइट, हमारे स्प्राइट का साइज को इंक्रीज करने के लिए है ये। ठीक है, श्रिंक है, इट डिक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट, हमारी स्प्राइट के साइज को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, स्प्राइट दैट स्पीक एंड थिंक, अ स्प्राइट कैन से और थिंक इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट, स्प्राइट जो है हमारी स्क्रैच प्रोजेक्ट में एक स्प्राइट जो है वो बोल सकती है ना, और सोच सकती है। ठीक है, वी कैन मेक अ स्प्राइट स्पीक और थिंक लाइक अ कैरेक्टर इन अ कॉमिक स्ट्रिप,
तो हम अपनी स्क्रैच प्रोजेक्ट में अपनी स्प्राइट को बोलने योग्य बना सकते हैं, मतलब उसको बोलता हुआ दिखा सकते हैं और इसको सोचता हुआ दिखा सकते हैं, है ना। किस तरह से, जैसे कॉमिक कैरेक्टर होता है ना, कॉमिक कैरेक्टर की तरह। एनी phrase we type into these commands will appear above the sprite and the message is displayed परमानेंटली। अब जब हम अगर हमको इस तरह का कुछ दिखाना है, अपनी स्प्राइट को बोलते हुए दिखाना है, सोचते हुए दिखाना है, तो हमको जो डिस्प्ले कमांड्स हो रही हैं उन कमांड्स के यूज करना पड़ेगा, उन कमांड्स को दे करके ये काम हम करा सकते हैं, ठीक है। इफ वी वांट टू क्लियर द मैसेज वी यूज अ से और थिंक ब्लॉक विद नो टेक्स्ट। अगर हमको वी वांट टू क्लियर मैसेज, अगर हम क्लियर मैसेज दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो वी यूज अ से और थिंक ब्लॉक विद नो टेक्स्ट। तो हमको से और थिंक ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा बिना किसी टेक्स्ट के, ठीक है। लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट। चलिए इसी पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक्स मेन्यू। लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे ब्लॉक मेन्यू में, ठीक है। स्टेप 2, क्लिक ऑन ड्रैग द से हेलो ब्लॉक ऑन द स्प्राइट एरिया। किस ब्लॉक पर किस ब्लॉक को क्लिक और ड्रैग करना है हमको? से हेलो ब्लॉक को, ठीक है। स्टेप 3, क्लिक ऑन दी कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी इन दी ब्लॉक मेन्यू। ब्लॉक मेन्यू में कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक करना है। स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग द वेट 1 सेकेंड ऑन दी स्प्राइट्स एरिया। कौन से ब्लॉक को हमको क्लिक और ड्रैग करना है? वेट 1 सेकेंड, ठीक है। स्टेप 5, अगेन क्लिक ऑन दी लुक्स ब्लॉक कैटेगरी इन दी ब्लॉक मेन्यू। ब्लॉक मेन्यू में जो लुक्स ब्लॉक कैटेगरी है अगेन उस पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप 6, क्लिक एंड ड्रैग द से हेलो फॉर 2 सेकेंड ऑन द स्क्रिप्ट्स एरिया। उसके बाद में हमको से हेलो फॉर 2 सेकेंड ब्लॉक पर क्लिक करना है और उसको स्प्राइट्स एरिया में क्लिक करके ले आना है, ठीक है। स्टेप 7, टाइप इन द मैसेज हाउ आर यू, से हाउ आर यू फॉर 2 सेकेंड इनसाइड द ब्लॉक्स। उसके बाद में हमको टाइप इन द मैसेज, हमको मैसेज में टाइप करना है हाउ आर यू और से हाउ आर यू फॉर 2 सेकेंड इनसाइड द ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर टाइप करना है, ठीक है। स्टेप 8, नाउ ड्रैग द से हेलो ब्लॉक ऑन दी स्प्राइट एरिया। उसके बाद में हम से हेलो ब्लॉक को स्प्राइट एरिया में ड्रैग करके ले आएंगे, ठीक है। स्टेप 9, स्टेप 9 क्या है? टाइप इन द मैसेज आई एम फाइन, से आई एम फाइन इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है। स्टेप 9, क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक टू रन द ब्लॉक स्टैक। उसके बाद में किसी भी ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे इसको रन करने के लिए। ये जो सारा प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे उसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से हमको दिखने लगेगा। ये हमारे स्प्राइट है ही, है ना। ये सारी वो ब्लॉक्स हैं, वो कमांड्स जो हमने दी, ठीक है। ये हमारी स्प्राइट हेलो कर रही है, ठीक है। 2 सेकंड बाद में हाउ आर यू बोल रही है ना, और आई एम फाइन, ये सारी चीजें कर रही है, ठीक है। टू मेक अ स्प्राइट थिन, स्टेप 1, क्लिक ऑन द लुक्स कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स मेन्यू। ब्लॉक्स मेन्यू की लुक्स कैटेगरी में हम क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग इट इन द स्प्राइट एरिया। उसके बाद में हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करके ले आएंगे स्प्राइट एरिया में, ठीक है। स्टेप 3, टाइप इन द मैसेज इनसाइड द टेक्स्ट स्पेस ऑफ द ब्लॉक। उसके बाद में मैसेज में टाइप करेंगे कहां पर? ब्लॉक स्पेस में, ठीक है। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ब्लॉक टू रन द ब्लॉक स्टैक। उसके बाद में ब्लॉक में क्लिक करेंगे अपनी स्प्राइट को रन कराने के लिए, ठीक है।
ये हमारी जो स्प्राइट है वो रन करने लगेगी। ओह आई फॉरगेट बुक इन स्कूल, है ना। लुक्स ब्लॉक यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से ब्लॉक यूज हुए हैं उनको देखते हैं। पहला है से हेलो, दिस ब्लॉक इज यूज टू से वर्ड्स इन अ स्पीच बबल। इस ब्लॉक का जो यूज होता है वो वर्ड्स कहने के लिए होता है स्पीच बबल में, ठीक है। से हेलो फॉर 2 सेकेंड, दिस ब्लॉक इज यूज टू से वर्ड इन अ स्पीच बबल फॉर अ नंबर ऑफ सेकेंड। कुछ सेकंड के लिए स्पीच बबल में से वर्ड कहने के लिए इस ब्लॉक का यूज होता है, ठीक है। थिंक इट्स डिस्प्ले वर्ड्स इन अ थॉट बबल, ये थॉट बबल में वर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए है, ठीक है। कंट्रोल ब्लॉक यूज इन द प्रोजेक्ट, वेट 1 सेकेंड, दिस ब्लॉक मेक्स द script wait for specified number of seconds and then continue with the next block। इस ब्लॉक का जो यूज है, दिस ब्लॉक मेक द स्प्राइट वेट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड, हमारे स्प्राइट को कुछ सेकंड्स के वेट के लिए इस ब्लॉक का यूज हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाउ टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ स्प्राइट, let's make a duplicate copy of the sprite। Step 1, click on the pen block category in the blocks menu। blocks menu में pen block category पर क्लिक कर लेंगे। Step 2, click and drag the stamp block on the sprite area। उसके बाद में stamp block पर क्लिक करेंगे और script area में ड्रैग करके उसको ले आएंगे, ठीक है। Step 3, click and drag the pen down, set pen size to 1 and change pen color by 10 blocks on the scripts area। उसके बाद में इन ब्लॉक्स को पर क्लिक करेंगे और स्प्रिट एरिया में ले आएंगे, ठीक है। देन सेट द पेन साइज फ्रॉम 1 to 10, उसके बाद में पेन का जो साइज है उसको 1 से 10 सेट कर लेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक मेन्यू, उसके बाद में हम ब्लॉक मेन्यू में मोशन ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग द मूव 10 स्टेप ऑन द स्क्रिप्ट एरिया, उसके बाद में हम किस ब्लॉक पर क्लिक और ड्रैग करेंगे, मूव 10 स्टेप पर, ठीक है। देन चेंज द स्टेप वैल्यू फ्रॉम 1 to 50, उसके बाद में 1 से 50 तक स्टेप की जो वैल्यू है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 6, click and drag the if on edge bounds block on the scripts area। Step 7, click on any of the block in the scripts area to run the block stack, उसके बाद में किसी भी ब्लॉक पर क्लिक कर लेंगे अपने ब्लॉक स्टैक को रन कराने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से कुछ रन करके दिखा देगा। पेन ब्लॉक यूज इन द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में कौन से पेन ब्लॉक यूज हुए हैं, सबसे पहले स्टेप यूज हुआ, कौन सा, स्टैम्प यूज हुआ है। दिस ब्लॉक इज यूज टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द स्प्राइट, इस ब्लॉक का यूज हुआ है स्प्राइट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मोशन ब्लॉक यूज्ड इन द प्रोजेक्ट इफ ऑन एज बाउंड्स, दिस ब्लॉक इज यूज टू टर्न द स्प्राइट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इफ इट टचेस द एज ऑफ द स्टेज। इस ब्लॉक का जो यूज हुआ है वो हुआ है टर्न द स्प्राइट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, स्प्राइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न कराने के लिए, अगर हमारी जो स्प्राइट है वो स्टेज की किसी एज को टच करती है उस टाइम, ठीक है। रिपीटिंग एक्शन, repeat 10 block, the repeat block of the control category of the block menu is used to repeat the action of the sprite as many times as needed। तो ये रिपीट 10 ब्लॉक है हमारे पास में, ठीक है। ये कंट्रोल कैटेगरी में ब्लॉक्स मेन्यू की कंट्रोल कैटेगरी में हमको मिलता है और इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग होता है रिपीट द एक्शन ऑफ द स्प्राइट एज मैनी टाइम एज नीडेड, जितनी बार हमको हमारे
स्प्राइट की हमारी स्प्राइट के एक्शन को रिपीट करने की आवश्यकता है, जितनी भी बार उतनी बार हम इसके माध्यम से इसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस ब्लॉक रन द ब्लॉक्स इनसाइड इट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। दिस ब्लॉक रन द ब्लॉक्स, ये ब्लॉक जो है ब्लॉक्स को रन करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, मतलब जितने भी समय के लिए हम जितनी बार हम चाहें रन करना उतनी बार ही रन करा देता है। ठीक है, द रिपीट इंस्ट्रक्शन कंट्रोल द एक्सक्यूजन ऑफ द प्रोग्राम। तो रिपीट इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सक्यूजन, प्रोग्राम के एक्सक्यूजन को कंट्रोल करती है। ठीक है, लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट, इस पर चलिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक मेन्यू। ब्लॉक मेन्यू में कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग रिपीट 10 ब्लॉक ऑन द स्प्राइट एरिया। उसके बाद में रिपीट 10 ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके स्प्राइट एरिया में ले आएंगे। ठीक है, स्टेप 3, क्लिक ऑन द पेन कंट्रोल कैटेगरी इन द ब्लॉक मेन्यू। ब्लॉक मेन्यू में पेन कंट्रोल कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग द पेन डाउन, सेट पेन साइज टू 10 एंड स्टैम्प ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट्स एरिया। और इसके उसके बाद में पेन डाउन और सेट पेन साइज 10 एंड स्टैम्प ब्लॉक को पर क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट्स एरिया में उसको ड्रैग कर ले आएंगे। ठीक है, देन सेट द पेन साइज फ्रॉम 1 to 10। उसके बाद में 1 से लेकर के 10 इसको हम पेन साइज को सेट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 5, क्लिक ऑन द मोशन कंट्रोल कैटेगरी इन द ब्लॉक मेन्यू। उसके बाद में ब्लॉक मेन्यू में मोशन कंट्रोल कैटेगरी है, उस पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 6, क्लिक एंड ड्रैग द मोशन 10 स्टेप एंड टर्न 15 डिग्री ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट्स एरिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में मूव 10 स्टेप एंड टर्न 15 डिग्री ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और उनको स्क्रिप्ट्स एरिया में ड्रैग करके ले आएंगे। देन चेंज द स्टेप वैल्यू फ्रॉम 1 to 13 एंड टर्निंग वैल्यू फ्रॉम 15 to 10। उसके बाद में जो स्टेप्स की वैल्यू है वो 1 से 30 तक सेट कर लेंगे और उसके बाद में जो हमारी टर्निंग वैल्यू है वो 15 से 10 सेट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 7, क्लिक ऑन एनी ब्लॉक टू रन अ ब्लॉक स्टैक। उसके बाद में किसी भी एक ब्लॉक पर क्लिक कर लेंगे इसको रन कराने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। When green flag clicked block, अब ये ब्लॉक क्या है, दिस ब्लॉक ऑफ द इवेंट्स कैटेगरी इन द ब्लॉक मेन्यू इज वेरी यूजफुल। ये जो ब्लॉक में इवेंट कैटेगरी है, इन ब्लॉक की जो इवेंट कैटेगरी है ये ब्लॉक मेन्यू बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, व्हेन दिस ब्लॉक इज ऑन द टॉप ऑफ अ ब्लॉक स्टैक द एक्शन ऑफ द ब्लॉक गेट एक्सिक्यूटेड व्हेन द ग्रीन फ्लैग ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज इज क्लिक्ड। ठीक है, फॉरएवर ब्लॉक, दिस ब्लॉक ऑफ द कंट्रोल कैटेगरी रन द ब्लॉक इनसाइड इट ओवर एंड ओवर अगेन अनलेस द स्टॉप बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज इज क्लिक्ड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एडिंग साउंड, साउंड ब्लॉक हैज इंस्ट्रक्शन टू मेक द स्प्राइट speak and musical notes etc. Let's make a project on it। तो साउंड ब्लॉक जो है उसके पास में इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देता है स्प्राइट को बोलने के लिए और म्यूजिकल एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं, इसी पर एक प्रोजेक्ट है वो देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक मेन्यू। सबसे पहले कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग द रिपीट 10 ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद में रिपीट 10 ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में ले आएंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक मेन्यू। ब्लॉक मेन्यू में लुक्स ब्लॉक कैटेगरी है, उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम एंड चेंज कलर इफेक्ट बाय 25 ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद में नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ब्लॉक है और चेंज कलर इफेक्ट बाय
25 ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक्स पर क्लिक करेंगे और इनको ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में ले आएंगे। ठीक है, स्टेप 5, क्लिक ऑन दी मोशन ब्लॉक कैटेगरी इन दी ब्लॉक्स मेन्यू। उसके बाद में मोशन ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक करेंगे जो कि हमें ब्लॉक्स मेन्यू में मिलती है। ठीक है, स्टेप 6, क्लिक एंड ड्रैग द मूव 25 स्टेप ब्लॉक ऑन दी स्क्रिप्ट्स एरिया। उसके बाद में कहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में मूव 35 स्टेप्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसको स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करके ले आएंगे। स्टेप 7, क्लिक ऑन दी साउंड ब्लॉक कैटेगरी इन दी ब्लॉक मेन्यू। उसके बाद में ब्लॉक मेन्यू पर ब्लॉक मेन्यू में जो साउंड ब्लॉक कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 8, क्लिक एंड ड्रैग द प्ले साउंड मेन्यू ब्लॉक ऑन दी स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद में प्ले साउंड मेन्यू ब्लॉक है उस पर क्लिक करेंगे और उसको स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करके ले आएंगे। ठीक है, स्टेप 9, क्लिक ऑन दी कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी इन दी ब्लॉक मेन्यू। उसके बाद में ब्लॉक मेन्यू में जो कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टेप 10, क्लिक एंड ड्रैग द वेट 1 सेकेंड ब्लॉक ऑन दी स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद में वेट 1 सेकेंड ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और उसको स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग कर ले आएंगे। ठीक है, स्टेप 11, क्लिक ऑन दी साउंड ब्लॉक कैटेगरी इन दी ब्लॉक मेन्यू। उसके बाद में साउंड ब्लॉक कैटेगरी पर ब्लॉक मेन्यू जो कि ब्लॉक मेन्यू में है उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 12, क्लिक एंड ड्रैग द प्ले टर्न 1 फॉर 0.25 बीट्स ब्लॉक ऑन दी स्क्रिप्ट एरिया। उसके बाद में इस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में ले आएंगे। ठीक है, स्टेप 13, क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक्स टू टर्न द ब्लॉक स्टैक। उसके बाद में किसी भी एक ब्लॉक पर क्लिक कर लेंगे इस ट्रैक को प्ले करने के लिए, इसको रन करने के लिए। ठीक है, इस तरह का पूरा इंटरफेस ये दिखने लगेगा, हमको दिख जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से ब्लॉक्स का यूज हुआ है वो देख लेते हैं। पहला है प्ले साउंड। दिस ब्लॉक इज यूज टू प्ले द स्पेसिफाइड साउंड एंड कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट ब्लॉक इमीडिएटली। इस ब्लॉक का जो यूज हुआ है वो हुआ है स्पेसिफाइड साउंड प्ले करने के लिए और हुआ है कंटिन्यूस टू द नेक्स्ट ब्लॉक इमीडिएटली, अगले ब्लॉक पर इमीडिएटली कंटिन्यूस करने के लिए। ठीक है, प्ले टर्न 1 फॉर 0.25 बीट्स। दिस ब्लॉक प्ले अ ड्रम साउंड फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स में ड्रम साउंड्स को प्ले करने के लिए इसका यूज हुआ है। ठीक है, क्लिक ऑन द ड्रम टाइप बाय क्लिकिंग the drop down arrow next to the number and the number of beats by changing the value of the box. क्लिक ऑन द ड्रम टाइप बाय क्लिकिंग द, इसमें जो एक ड्रॉप एरो ये दिख रहा है यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना, बीट को चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स इसमें यूज हुए हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।